बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, 3 बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं जिनके हवाले से कुछ डिटेल्स आज की व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो मरियम नवाज़ की नाइट सूट वाली जो वीडियो लीक का मामला है, ये क्या है, ये वीडियो किसके पास है, ये कब रिलीज़ की जाएगी, इस हवाले से कुछ एक्सक्लूसिवली डिटेल्स आपके सामने मैं रखूँगा। हैकर ने वादा किया था कि जुम्मे वाले रोज़ जो बाकी तमाम ऑडियोज़ हैं वो इन ऑडियोज़ को भी लीक करेगा। इन ऑडियोज़ का क्या बना, इस हवाले से भी डिटेल आज की व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। पीएम हाउस में बड़ी एक चोरी जो है वो पकड़ी गई है और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की भी लीक के हवाले से कुछ डिटेल्स हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो नाजरीन, ये जो हैकर की जानिब से ये कहा गया था कि जुम्मे वाले दिन वो तमाम ऑडियोज़ जो है वो रिलीज़ करेगा। एक तो नाजरीन ये वादा सिर्फ वादा ही रहा और ऐसा वादा रहा जो कि वफा ना हो सका और कोई आज जो ऑडियो है वो उस हैकर की जानिब से रिलीज़ नहीं की गई। बहरहाल इमरान खान साहब वाली जो ऑडियो थी जिसका पार्ट 1 पहले रिलीज़ किया गया और उसका पार्ट 2 जो है वो अब रिलीज़ किया जा चुका है और ये मुबैना तौर पर जो कि इमरान खान साहब भी कहते हैं कि शहबाज शरीफ की तरफ से किया गया। बहरहाल इसमें यह है कि ये उस हैकर ने नहीं की क्योंकि उसकी जो ऑडियोज़ थी वो उसकी जानिब से जो एक वादा था या जिस अकाउंट से वो कर रहा था उससे नहीं हुई। बहरहाल ये उसी ऑडियो का एक जो तसलसल है जो इमरान खान साहब की साइफ़र के हवाले से ऑडियो पहले भी सामने आ चुकी है। अब ये जो ऑडियो है, एक तो ये उस ऑडियो का तसलसल है, यानी कि वही गुफ्तगू है जो कि आगे चल रही है, और दूसरे नंबर पर इसमें एक चीज़ ये हुई है कि इसमें मज़ीद भला जो है वो इमरान खान साहब का हुआ और उनके मौक़िफ़ को इससे मज़ीद जो तक़वियत है वो मिली है। एक तो नाज़रीन इस चीज़ में इसमें आप ये जान लें, जो 2-3 चीज़ें इसकी मैंने पॉइंट आउट की हैं। एक इसमें सबसे बड़ी गलती अगेन जो पिछली ऑडियो में भी की गई वो ये थी कि जो सब टाइटल था वो कुछ और था और ऑडियो में कुछ और था। मिसाल के तौर पर जो पहली वाली ऑडियो थी उस ऑडियो में जो सब टाइटल था और जो बोला गया वो इस तरह से था कि साजिश बना देते हैं, ये उस सब टाइटल में लिखा गया। बहरहाल दूसरी साइड पर जो इमरान खान साहब की जानिब से कहा गया वो ये था कि एनी हाउ ये तो साजिश है। तो इसी तरह की सेम जो गलती है वो इस ऑडियो में भी जो है वो की गई। और वो किस तरीके से, इस ऑडियो में ये कहा जा रहा है कि मीटिंग करके चुप करके इसके जो मिनट्स हैं वो लिख देते हैं, जबकि इसकी जगह पर ये जो है वो सब टाइटल में लिखा गया कि मर्जी के जो मिनट्स हैं वो लिख देते हैं। तो जिस तरीके से वो एक बहुत बड़ा ब्लेंडर था, इसी तरीके से ये भी जो है वो एक बहुत बड़ा ब्लेंडर है। और जाहिर सी बात है इस एक लफ्ज़ की वजह से जो पूरे का पूरा जो जुमला है उसका जो मतलब है वो चेंज जो है वो हो जाता है, यानी कि वहाँ पर साजिश बना देते हैं और यहाँ पर मर्जी के मिनट्स लिख देते हैं। तो एक तो ये इस चीज़ में पकड़ा गया है। दूसरे नंबर पर नाज़रीन इसमें एक और जो चीज़ है वो ये है कि एक इसमें भी साइफ़र आने की जो तस्दीक है वो हो रही है। वो इस तरीके से कि ये इसमें कहा जा रहा है कि ये साइफ़र 8 या 9 को आया था और फिर इसको कंफर्म किया गया कि ये जो साइफ़र है वो 8 को ही आया। यानी कि एक तो पहले हुकूमत ये कहती थी कि ये साइफ़र है, ये साइफ़र नहीं है, और फिर उसके बाद वो अब ये जो इमरान खान ये जो लीक आई है, ऑडियो लीक इमरान खान साहब की, तो इसमें खैर एक चीज़ ये भी इस दूसरे पार्ट में भी वंस अगेन कंफर्म हुई कि जो साइफ़र है वो मौजूद था और हुकूमत का जो मौक़िफ़ था कि ये इमरान खान साहब ने खुद से ही जनरेट कर लिया, कोई इस तरह का साइफ़र नहीं है। तो ये जो है वो एक इसमें वंस अगेन वो गलत प्रूफ हुए हैं। और फिर इसके अलावा जो इमरान खान साहब भी कहते थे, इसमें ये भी डिस्कशन हुई कि डोनाल्ड लू और जो पाकिस्तानी सफ़ीर थे असद मजीद साहब, उनकी जो आपस में मुलाकात थी और फिर उसके बाद वो साइफ़र आया वो 7 तारीख को हुई थी। तो एक तो नाज़रीन इससे दूसरी दो इसमें ये मिस्टेक्स हो गई और कंफर्मेशन हो गई और इमरान खान साहब का भला ये हो गया कि ये साइफ़र आया है, ये इसकी जो कंफर्मेशन है वो हो गई। फिर इसके अलावा नाज़रीन इसमें एक जुमले को बड़ा पकड़ा जा रहा है और वो जुमला ये है, असद उमर साहब शायद ये बोल रहे हैं कि ये लेटर नहीं है, ये मीटिंग की ट्रांसक्रिप्ट है। तो नाज़रीन बड़ी आसान सी बात है, जाहिर सी बात है उनके दरमियान जो मीटिंग हुई है उसका जो ट्रांसक्रिप्ट था वही उन्होंने लिखा। मैं अगर बोल रहा हूँ तो इसको आप ट्रांसलेट करके पेपर पर लिख दें तो मेरा ट्रांसक्रिप्ट ही होगा। तो बहरहाल उसी को उन्होंने आगे साइफ़र बनाकर भेजा। तो बस इस मामले को भी उठाया जा रहा है, जिस साजिश और मुदाखलत को उठाया जा रहा था, लेटर और स्क्रिप्ट को जो है वो अपने अपने लिहाज से जो प्रोपेगेंडा है वो किया जा रहा है। तो बहरहाल वंस अगेन ये जो ऑडियो है ये इसका सेकंड पार्ट आया और इसका ड्रॉप सीन जो है वो खुद ब खुद हो गया। इसके अलावा नाजरीन एक
और बड़ी खबर है कि इमरान पीएम हाउस से वो जो साइफर की कॉपी थी वो रिकॉर्ड में नहीं है। ये जो है वो खबर अब सामने आ रही है और इस पर यह कहा जा रहा है कि शायद इमरान खान साहब ने जो साइफर की कॉपी थी वो अपने साथ ले ली है, तो उनके ऊपर हम मुकदमा बनाएंगे। और ये एक किस्म का उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि साइफर की जो कॉपी है वो उन्होंने चोरी की है और पीएम ऑफिस में का जो रिकॉर्ड है उसमें साइफर की कॉपी नहीं है। तो इसमें एक बात जहन में रखने के 22 अप्रैल को जो कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग हुई थी उसमें जो असद मजीद साहब थे जो कि सफ़ीर थे, उन्होंने साइफर के ऊपर जो ब्रीफिंग है वो दी थी। तो अगर ये साइफर चोरी हो गया तो फिर वो जो ब्रीफिंग है वो कहाँ से आई, और अगर उन्होंने वो ब्रीफिंग दी है कौमी सलामती कमेटी का एलामिया भी खैर सामने मौजूद है, तो इसका मतलब ये हुआ कि साइफर इमरान खान साहब के टाइम पर नहीं बल्कि आप ही के टाइम पर जो साइफर है वो अगर गायब हुआ या चोरी हुआ है वो आप ही के टाइम से हुआ है। बहरहाल ये एक इल्ज़ाम लगाने की जो कोशिश है, क्योंकि इनके पास इस वक्त कुछ है भी नहीं। और ये जो ऑडियो लीक सामने आई भी है, एक इंपॉर्टेंट नुकता मैं आपके सामने ये भी हाईलाइट करता चलूँ कि इससे एक बात ये भी साबित हो रही है कि इनके पास इमरान खान साहब के हवाले से इससे ज़्यादा कुछ और है भी नहीं। यानी कि यही ऑडियो लीक थी जिसको बहुत ज़्यादा शोर करके जो है यहाँ पर शायद आई थिंक ये थोड़ी सी मक्खी वगैरह एक तंग कर रही है तो थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा। बहरहाल इमरान खान साहब के अगेंस्ट इनके पास यही एक साइफर की जो ऑडियो है वो मौजूद थी और इसी के ऊपर ये खेलना चाहते थे। बहरहाल उसका जो ड्रॉप सीन है वो हो चुका है और इस वक्त जो भी इल्ज़ामात ये इमरान खान साहब के ऊपर लगा रहे हैं वो इनके ऊपर उल्टा ही पड़ रहे हैं। आखिर मैं नाज़रीन जनरल बाजवा साहब की भी एक ऑडियो लीक के हवाले से आपको तफसीलात बताता हूँ। तो एक ऑडियो काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश करी और ये मंसूब किया जा रहा है कि वो शायद जनरल बाजवा साहब की है। बहरहाल ये ऑडियो उस वक्त भी सामने आई थी जब एक्स जो फौजी अफसरान थे उनके साथ आर्मी चीफ साहब की जो मीटिंग थी वो हुई थी और जो मुलाकात थी और उसके बाद ये जो ऑडियो थी ये सामने आई थी। और बहरहाल ये कुछ महीने पहले थी और अब दोबारा से इसको जो है वो जनरल बाजवा साहब से मंसूब करके तो सोशल मीडिया के ऊपर ये मौजूद है। तो बहरहाल ऐसा कुछ भी नहीं है, ये उनसे वैसे ही मंसूब की जा रही है, एक फ़ेक है। और चूँकि आज जुम्मा था और ऑडियोज़ आनी थी तो उसी एक ट्रेंड के अंदर ये जो ऑडियो है ये डाली गई और इसमें भी ज़ाहिर सी बात है कोई ना कोई चीज़ें पीछे कोई प्रोपेगेंडा जो है वो होगा। बहरहाल ये जो ऑडियो है एक तो ये फेक है जनरल बाजवा साहब के हवाले से और ये उस वक्त की ऑडियो ये पहले की है, ये जनरल बाजवा साहब की नहीं है। बहरहाल इमरान खान साहब की जानिब से एक डिसीजन आज लिया गया है। आपको याद होगा कि एक 2 रोज़ कबल मैंने व्लॉग किया था और उसमें मैंने आपको बताया था या मेरे ख्याल से कल मैंने व्लॉग किया था और कहा था कि इमरान खान साहब अक्टूबर में ही जो लॉन्ग मार्च की कॉल है वो देने जा रहे हैं। आज मीटिंग हुई है बनी गाला में और इमरान खान साहब ने ये कह दिया है कि मैं इसी हफ्ते के अंदर लॉन्ग मार्च देने जा रहा हूं और वाज़ेह तौर पर उन्होंने इस मीटिंग में कहा है जो सीनियर रहनुमा जो सीनियर क़यादत वहां पर इकट्ठी हुई थी। तो इमरान खान साहब मज़ीद इंतज़ार नहीं करने जा रहे और उन्होंने कह दिया है कि इसी पहले वीक में अक्टूबर के लॉन्ग मार्च की कॉल देंगे। और साथ में एक और इंपॉर्टेंट चीज़ उन्होंने कही कि अक्टूबर का जो तीसरा हफ्ता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। तीसरे हफ्ते में क्या होता है इस हवाले से भी डिटेल्स जो है वो आपके सामने मैं रखूँगा। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।